मैक्सिमम जो पूरे भारत के तीर्थ स्थान हैं उनकी रिप्लिका है यहाँ पर, मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा से लेके हर तरीके से वो स्थापित है। तो अगर आप सपोज कैलाश मानसरोवर अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ मानसरोवर तालाब है, वहाँ जाकर आप पंडित जी को बोलो गुरुजी ना पहुँच पाए मंत्र पढ़ लीजिए, जो कराना हो करा दीजिए तो करा देंगे। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, पूरे भारत में 25 दिन लग जाएगा, तो आ जाइए आप यहाँ पर। तो अगर 12 ज्योतिर्लिंग आपको पूरे भारत में करना होगा, नहीं कर पाए 25 दिन, फिर भगवान जी बोले कि अच्छा ठीक है जाओ काशी, वहाँ 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग जिसमें एक अमरेश्वर आपने देखा स्थापित है, वहाँ कर लो। बोले अरे गुरुजी 2 दिन के समय हो तो बोले अच्छा ठीक है, एक मंदिर चले जाओ जहाँ पर द्वादशेश्वर लिंग है, उस लिंग के स्फटिक लिंग के ऊपर ही 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, और आप 12 बार परिक्रमा करके माफी मांग लो तो 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य प्राप्त होंगे। वो कहाँ पर है पलक जी? सर मुझे पता है कि है, पापा ने बताया था, बट सर लोकेशन नहीं। टूरिज्म का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट 5A, वेयर इज दैट अट्रैक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी। अगर नहीं पता है तो लोग कहेंगे इतिहास योगेश है, इतिहास पढ़ लिया है तो आपको जब तक इतिहास को ज्योग्राफी से नहीं जोड़ोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो दैट टेम्पल इज इन चौक एरिया। हाँ चौक अभी आ रहा है। चौक में एक मंदिर है जिसका नाम है पंचक्रोशी मंदिर। ये भी नहीं सुना होगा? नहीं सर। और पंचक्रोशी मंदिर के अंदर ये द्वादशेश्वर लिंग है, ठीक है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। और पूरे बनारस का अगर हमको यूनिक टेम्पल की अगर पूछोगे तो दैट इज वन यूनिक टेम्पल, अनपैरेलल, बिकॉज उस मंदिर के प्रांगण में और मंदिर के वॉल्स पर पंचक्रोशी यात्रा में कुल कितने श्राइन की मान्यता है, कि कुल कितने विग्रह हैं? 12 पंचकोशी यात्रा में कितने मंदिर या देवग्रह हैं जहाँ पूजा की जाती है पूरी यात्रा में? 7 या 8 सर। 7 या 8। और कोई आइडिया नहीं? इट इज 108, 108। आप जानते हैं ना हमारे उसमें 108 का महत्व है। 108 श्राइन्स हैं पूरे पंचकोशी यात्रा में, विच इज अब 80-85 किलोमीटर्स की जो यात्रा है, जो आप मणिकर्णिका से या व्यासपीठ काशी विश्वनाथ से शुरू होकर के और पूरा कपिलधारा पर ख़त्म होकर के, ख़त्म नहीं होती बेसिकली, वो एंड लास्ट पॉइंट है, बट अगेन ख़त्म होती है वहीं पर काशी विश्वनाथ व्यासपीठ पर, ठीक है। तो उस मंदिर में 108 जो विग्रह हैं वो तो स्थापित है ही हैं, उसके अलावा भी 150-200 से लगभग 350 विग्रह एक ही मंदिर में इतने इंट्रिकेट डिज़ाइन से बनाए गए हैं। उसमें कहा जाता है कि पूरे काशी का कॉस्मिक मंडल है, मतलब आप कितनी यात्राएं करनी चाहो, हर विग्रह है, लेकिन कराने वाला होना चाहिए। जो अंतिम कराने वाला था वो चला गया, केदारनाथ व्यास जी व्यासपीठ के महंत थे, वो उनको ऐसे जवानी आता, उनके साथ हम लोग यात्रा करते थे। तो एक ही मंदिर में 5 तरीके की परिक्रमाओं को ये विग्रह याद लाता, ये दवाना। आपको बस जानना है कि हाँ इसका, आप ये सोचते हैं कि वो बड़बड़ा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि उनकी अपनी किताब भी है, उसमें उन विग्रहों के नाम है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों यहाँ पर स्थापित हैं, उनका एक्चुअली परिक्रमा में या यात्रा में क्या महत्व है। तो सम टाइम वी फील दैट this is a pure ritual in religion, but actually it is not. In every religion there is something beyond the feeling understanding of a normal people, every religion. तो वो मंदिर है जिसके अंदर वो द्वादशेश्वर लिंग है। तो यानी मैं अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूँ कि काशी में 3 अंग्रेजी में वर्ड यूज़ होते हैं, माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो। यानी मैक्रो मतलब लेंस होता है ना, मैक्रो ऐसे देख करके हम देखें, और माइक्रो मतलब एकदम ऐसे। तो आप किस तरीके से काशी को देखना चाहते हैं, जिस तरीके से जो आप लेंस यूज़ करना चाहते हो, आप वो लेंस यूज़ करो और इमेजिन करो कि यहाँ पर कैसे, आखिर यहाँ कुछ तो एनर्जी प्लेसेस रहे होंगे, तभी तो ये सारे तीर्थ एक दिन में तो स्थापित भी नहीं होंगे ना। और जो उनका एक्यूरेसी इन एस्टैब्लिशमेंट है, ओह माय गॉड,
It has been scientifically proved with the scientists of NASA. वो हवा नहीं, इसलिए पता है क्योंकि वो मेरे पिताजी इज वन ऑफ द की रिसर्चर इन दैट। उस समय वो लोग जीपीएस यूज़ करते थे जब आर्मी से परमिशन लेके। जीपीएस की इतनी मोटी मशीन आती थी गार्मिन की, आज भी मेरे पास रखी हुई है, और 486 का लैपटॉप है, तुम देखे भी नहीं होगा 486 क्या होता है। और उसको एक छोटे से एंटीना से सैटेलाइट से जोड़ते थे और साथ साथ रीडिंग ले के बैठ के। तभी से तो मेरे को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है कि है क्या, ये तो अजूबा है। और उससे प्रूफ किया है कि जो जिस स्थान पर वो सारे मंदिर मूर्तियाँ स्थापित हैं उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे एक्यूरेट हैं कि आज के डेट में आपके पास ये है ना, हाथ में आपके मोबाइल जीपीएस सब कुछ है ना, कभी भी 20 गलती करोगे तुम यहाँ लिखने में। लेकिन उस समय खाली कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से भी जो कैलकुलेटेड जगह हैं वो 5 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी है, 5 डेसिमल पॉइंट की। इट वॉज पब्लिश इन एशियन एज न्यूज़पेपर, लंदन ने उसको स्पेशल कवर किया था उस पूरे रिसर्च को। तो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वो वाला नहीं क्या काशी वो वाला नहीं, वो दूसरा परंपरा है, हम दूसरे परंपरा वाले। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट इसी तरीके से जो हमारी पुरी की जगन्नाथ यात्रा है, जगन्नाथ मंदिर है, आप जानते हैं हमारे यहाँ रथ यात्रा का है सारी चीज़ें। तो कैसे वो वाला महात्मा जगन्नाथ जी का महात्मा कैसे यहाँ स्थापित हुआ और कैसे वो पूरा आर्किटेक्चरल प्लान, आपने पता नहीं कितने लोगों ने कुंड देखा है यहाँ पर, अर्ध मंडप विग्रह कुंड गरुड़ स्थापित मंदिर, यहाँ पर आते हैं मंदिर। और सडनली आपको बनारस में एक और वो मान्यता है कि जो हमारा क्रिमेशन घाट है, कौन सा, मणिकर्णिका, वहाँ पर कुछ है विशेष स्थान। यस सर। क्या कहते हैं, कुंड? यस सर। क्या नाम है कुंड का? मणिकर्णिका ही नाम है, हाँ, चक्रपाणी। वहाँ पर एक विष्णु जी का पद चिन्ह देखा है, घेरा हुआ है, है ना। वहीं से काशी की सारी परिक्रमाएं शुरू होती हैं। वहाँ से 80 घाट की तरफ साउथ आओगे तो माना जाता है कि इट इज़ मोर ऑफ शैवाइट ट्रेडिशन, शिव के मंदिर ज़्यादा मिलेंगे। और वहाँ से अगर आप नॉर्थ जाओगे तो आप विष्णु के मिलेंगे, बिंदु माधव आदि केशव सारे वैष्णवाइट ट्रेडिशन के ज़्यादा मिलेंगे। तो शैवाइट ट्रेडिशन में विष्णु जी का मंदिर कहाँ से आ गया, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग। तो ये शो करता है कि कैसे यहाँ पर कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, फेथ मिक्स होकर के कंबाइंड होकर यूनाइट हो जाता है। और अलग अलग होने के बाद भी जब काशी की बात आती है तो कोई दूसरा चीज़ नहीं आता। रिफ्लेक्शन इज ओनली ए कॉस्मिक लाइट। काशी का मतलब क्या होता है? ए कॉस्मिक लाइट फॉलिंग ऑन अर्थ, दैट मीन्स काशी। काशी है ना। तो वन दिस इज, ये मेरे बहुत सेलेक्टेड इनलाइटेंड गेस्ट आते हैं बाहर के, उनका मैं हेरिटेज वॉक कराता हूँ। उसका मेरा ये एसेंशियल एलिमेंट है। यहाँ कम से कम मैं 1 घंटा देता हूँ कि कैसे आपको समझना है कि काशी में फोक ट्रेडिशन, रिलीजियस ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी कैसे मिक्स होता है। और आप उसका एग्जांपल लेंगे कि कैसे एक बड़े तीर्थ स्थान का रेप्लिकेशन होता है, वहीं के कैसे पंडित जी लोग आकर के बसाते हैं और एक नया ट्रेडिशन की शुरुआत करते हैं, राइट। तो दिस इज़ वन एग्जांपल। आप जानते हैं कि जहाँ काशी में या बहुत सारे मैक्सिमम तीर्थ स्थानों में विग्रह के कैरियर, वाहन को देख कर के आप इमेजिन कर सकते हैं कि मंदिर कौन सा होगा। तो चूँकि आप लोग तो जानते हैं, तो ये गरुड़ है, तो आप समझ गए कि ये विष्णु के कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होंगे। और यहाँ तो विष्णु के को वाले गरुड़ को मानव स्वरूप में दिखाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं माना जाता था। सब जीव जो हैं वो अल्टीमेट को वो करते हैं। और मैक्सिमम आप जानते हैं कि शिव मंदिरों में आप अंदर मंदिर के जा करके और आप शिवलिंग को दर्शन करते हैं, लेकिन विष्णु मंदिर में अलाउड नहीं अलाउड है ना। लेकिन तो वहाँ फील करने के लिए क्या होता है, पदचिन्ह, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोग बोध गया जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो पद चिन्ह विष्णु के लिए भी यूज़ होता है और बुद्ध के लिए भी यूज़ होता है।
तो वैष्णवाइट परंपरा वाले बोलते हैं कि ये विष्णु का पद चिन्ह है, और बौद्ध परंपरा वाले बोलते हैं कि ये बुद्ध के पद चिन्ह है, बड़े बड़े पत्थरों पर। तो आप चूंकि मंदिर के अंदर विग्रह को छू करके आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था है कि हम विग्रह को छुएं, हम देवता को छुएं, तो हम उनके पद चिन्ह को छूते। तो यहाँ पर पद चिन्ह किसका है? गरुड़ जी। क्योंकि हम लोग यही जानते हैं ना, या राम जी को मनाना है तो हनुमान जी के पास जाना होगा, विष्णु जी को मनाना है तो गरुड़ जी को, शिव जी को मनाना है तो नंदी जी को। तो इसीलिए ये पूरा कैसे, अब इमेजिन करो वो उस समय जब ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स फुल्ली डेवलप होगा, गार्डन, चारों तरफ एंट्री पॉइंट एंड सारी चीज़ें अब कैप्चर होके क्या स्थिति होगी है। अगर इसको रिवाइव किया जाए तो ये कितना बड़ा अट्रैक्शन होगा पिलग्रिम्स के लिए या टूरिस्ट के लिए या किसी। वही अब ये एक दूसरा प्रश्न है काशी में। ये काशी में बड़ा दूसरा प्रश्न, मैनेज कौन करता है, इसको सही क्यों नहीं हो रहा है, लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये तो मत करो। एक्सप्लोर्ड है कि नहीं अभी तक? एक्सप्लोर्ड यहाँ खड़े हो तभी तो एक्सप्लोर्ड नहीं सर, ये सर इसके बाद डेवलपमेंट बेस की चाहिए ना, ये डेवलपमेंट चीज़ है। यही तो बात है ना, इसके लिए अभी थोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी इस सारे प्रश्नों के लिए। तो अंदर चलते हैं, गर्मी लग रही होगी।